गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी? क्या कर रहे हैं? रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? वेरी गुड। और क्या कर रहे हैं? अपनी बर्थडे पार्टीज़ की पिक्चर्स देख रहे थे। वेरी नाइस जी। जिस तरह से हमारे मामा बेयर ने जो है बेबी बेयर की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, आपकी भी बर्थडे सेलिब्रेट हुई होंगी, है ना? उसकी आपने पिक्चर्स देखी होंगी। वेरी गुड, मज़ा आया था फिर आपको देखकर? हाँ, या फिर अब आपकी बर्थडेज आने वाली होंगी तो उसकी भी पिक्चर्स आप देखिएगा, अपने पास जो है वो सेव कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, आज हम न्यू एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर एंड हो चुका था। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक निकालेंगे और बुक का पेज नंबर 13 खोलेंगे जिसमें है अंडरस्टैंड की एक्टिविटी। अंडरस्टैंड की एक्टिविटी मौजूद है जिसमें हमने क्या करना है कि रीड एंड आंसर्स हमने जो है वो पढ़ना है। हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं और क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने हैं। आंसर्स हम आराम से दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से और से सुना है, समझा है और पढ़ा है। ठीक है, जब आपने ये वीडियोस देखी होंगी बार बार पीछे की, जितनी हमने वीडियोस पे काम किया है, आपने वीडियोस देखी हैं, समझी हैं, अपनी फ्रेंड्स को बताई हैं, अपने टीचर को काम करके दिया है, तो आपके लिए ये आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करूँगी और हम मिलके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज अ कैमल लिव? जी, ये बताइए ज़रा कि कैमल कहाँ रहता है? कैमल कहाँ रहता है? पानी में रहता है? नहीं रहता पानी में, फिर कहाँ रहता है? जी, वो डेजर्ट में रहता है। वेरी गुड। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? वेयर डज अ कैमल लिव? क्वेश्चन मार्क के साथ हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा? अ कैमल लिव्स इन द डेजर्ट। A camel lives in the desert. Very good. Question number 2 है हमारे पास. What helps the birds to fly? What helps the birds to fly? जी, क्या चीज़ जो है वो बर्ड्स को हेल्प करती है उड़ने में? क्या चीज़? उसकी बीक, उसकी चोंच करती है, उसकी आइज करती हैं, उसका हेड करता है, क्या चीज़ करता है? जी, उसके विंग्स। जी, विंग्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? द बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। द बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। वेरी गुड। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू फिश ब्रीथ? हाउ डू फिश ब्रीथ? फिश कैसे ब्रेथ, सांस लेती है? किस चीज़ के जरिए लेती है? नोज के जरिए लेती है, अपने स्किन के ज़रिए लेती है, किसके ज़रिए लेती है? सोचें ज़रा, किस चीज़ के ज़रिए लेती है? जी, अपने गिल्स के ज़रिए। अपनी गिल्स के ज़रिए। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स इन द वाटर। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स इन द वाटर। जी, अब हमारे पास फोर्थ आता है, What do we call the living place of animals? Name some of them. हम जो हमारे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो किन किन जगहों पे रहते हैं? हर हमारी तरह तो घर नहीं होते उनके, है ना? कभी आपने देखा है कि आपके फिश, डॉग और कैट का जो है वो इस तरह से घर बना हुआ हो और वो घरों में रह रहे हो और वो एक दूसरे के घर जा रहे हो? नहीं, वो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। ठीक है ना? और उन जगहों को क्या कहा जाता है? वो कौन कौन से एरियाज़ में रहते हैं, तो क्या कहा जाता है उन्हें? ठीक है, उसके बारे में बताना है आपने। तो व्हाट डू वी कॉल लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स? नेम सम ऑफ देम। तो आपने उनके कुछ नाम को बताना है। पहले ये बताना है कि लिविंग प्लेसेस को हमने क्या कहना है और फिर उन लिविंग प्लेसेस के नाम बताने हैं। इसका आंसर होगा एनिमल्स लिविंग प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। An animal's living place is called habitat। ठीक, और हमारे पास कौन कौन से लिविंग प्लेसेस मौजूद हैं? वो हैं एयर, बर्ड्स हमारी एयर में रहती हैं। डेजर्ट, एयर, डेजर्ट, वुडलैंड्स, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, है ना?
ये हमारी सम ऑफ द लिविंग प्लेसेस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, और इसको कहते हैं जो जिन जगहों पे वो रहते हैं, जैसे हमारे जो हैं हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारे घर कहलाते हैं, है ना। हम ये लोग जो जहाँ रहते हैं, जहाँ एनिमल्स रहते हैं, उन्हें हम हैबिटेट कह रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे हैबिटेट हमने बात करी, और हमने डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट लिविंग प्लेसेस को हमने बताया। एयर में कौन रहता है, बर्ड्स रहती हैं, और आपके पास ओशंस में, रिवर में कौन रहता है, हमारी फिशेस रह रही होती हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है हमारी डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस में रह रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे। नेम 5 insects that you can find in your home. Name 5 insects that you can find in your home. Home यानी कि आपके हाउस में, आपके घर में कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनको आप देखते हैं। तो कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जी? अब ज़रा नज़र दौड़ाइए अपने घर पे और सोचिए कि कल से अब तक आपने कौन कौन से इंसेक्ट्स अपने घर में देख लिए, या अब तक आपने कौन कौन से इंसेक्ट अपने घर में देखे हैं। याद करें कौन कौन से नज़र आते हैं। सबसे पहले तो लिजर्ड नज़र आ जाती है जी, यहाँ वहाँ घूमती हुई, बहुत गंदी लगती है ना। लिजर्ड साहब आती हैं, और लिजर्ड साहिबा के बाद और कौन सी आती हैं? चूंटियाँ, आंट्स आती हैं यहाँ वहाँ, जब कोई ज़रा सी कोई चीज़ गिरती ही नहीं है हमसे, और चूंटी हमारी आंट साहिबा सबसे पहले आ जाती हैं खाने के लिए, है ना। तो लिजर्ड हो गई हमारी आंट साहिबा हो गई, और कौन सी हो गई भाई जी? छोटे छोटे से कॉकरोचेस, वो यहाँ से वहाँ फिरते हुए नज़र आते हैं। देखे आपने कॉकरोचेस ना जी, कॉकरोचेस नज़र आ जाते हैं। और कौन से होते हैं? कभी कभी आपने देखा है कि ग्रास होपर भी आ जाता है ना, यहाँ से ठटक ठटक करता हुआ यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है, तो वो होता है ग्रास होपर। और इसके अलावा हमारे जो पुरानी जगहें होती हैं या बहुत दिनों से हमने सफाई नहीं की होती, तो वो जाले से बन जाते हैं, है ना, देखे आपने। और उसमें कौन रहता है? स्पाइडर रहती है जी। इसके अलावा हमारे पास फ्लाइज नज़र आती हैं, मक्खियाँ नज़र आती हैं, है ना, फ्लाइज होती हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली हमें अपने घरों में नज़र आते हैं। तो आप इनमें से किसी भी 5 के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉकरोचेस, आप आंट्स, आप इसमें लिजर्ड, और आपके ग्रास होपर, स्पाइडर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपनी बुक में अपनी कॉपी पे लिखना है, और उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने उनको ये क्वेश्चंस के आंसर बताना है, सब चीज़ों को बताना है जो हमने अब तक डिस्कस किया है आपसे, और जो आप काम करेंगे उसकी पिक्चर अपनी टीचर को भेजनी है, ठीक है। थैंक यू।